हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से क्यूट से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे वेलकम करता हूँ। आज आपके लिए हम लेके आए हैं फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 18, जिसमें मैं बात करूँगा लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में कि लॉगरिथमिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात आ गई तो इसका मतलब ये है कि x होगा लॉग के साथ होगा और साथ में इक्वल टू भी होगा, है ना। लॉगरिथमिक इक्वेशन बन जाएगा। अब उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए उस टेक्निक को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, है कि नहीं भाई। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हाँ ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लॉग में लिख सकते हैं। बेस का ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, एक प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। क्या प्रॉपर्टीज़ है? लॉग m टू द बेस a है तो इसको अलग अलग लॉग में दोनों को लिखा जा सकता है, यानी कि लॉग m अपॉन इसको भी अलग लॉग में यानी लॉग a लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अच्छा बेस लेने को कुछ भी ले सकते हैं, नहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में जाके बेस कट ही जाना है, तो ऐसे ही रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे इसको इसी तरह का उस फॉर्मूले उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड इसको ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए लॉग एक्स अपॉन लिख सकते हैं लॉग के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टीज से। इनटू लगा है, इनटू है ये, अब इसको भी ऐसे ही लिख दो, लॉग के अपॉन क्या होगा, लॉग 5 हो जाएगा, लॉग 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 5 अपॉन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए लॉग के कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास बचा लॉग एक्स अपॉन कितना बचा, लॉग 5 बचेगा। इज इक्वल टू कितना बचा, लॉग 5 अपॉन यहाँ क्या बचा, लॉग एक्स बच जाएगा, है ना। अच्छा इसको क्या करें, जैसे हमने अलग अलग लिख दिया लॉग एक्स अपॉन लॉग 5, यहाँ पे देखिए लॉग एम अपॉन लॉग ए हमने लिखा है ना, लॉग एम अपॉन लॉग ए, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख सकते हैं फिर से। एम यहाँ रहेगा, ए जो बेस में अलग लॉग के साथ लिखा हुआ था वो इसके क्या आ गया, लॉग का बेस बन जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इस वाले को। वैसे ही हम इसको क्या लिख सकते हो उसी फॉर्मूले से, लॉग लॉग क्या हो जाएगा, लॉग एक्स जो ऊपर वाला है और ये वाला नीचे वाला जो है वो बेस बन जाएगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते उस फॉर्मूले से, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह यहाँ पे लॉग के साथ ऊपर वाला है तो पहले ऊपर वाला लिख दो लॉग 5, नीचे वाला क्या है, बेस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ पे नंबर x है, तो यहाँ पे x बेस बन गया है, x यहाँ नंबर यहाँ बेस बन गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, log x टू द बेस 5 लिखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टी से log के 1 अपॉन क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 5 लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे x क्या था, नंबर था, 5 बेस था, यहाँ पर भी क्या होगा, x नंबर बना, 5 बेस बनाने के लिए क्या किया, इसको 1 अपॉन करना पड़ेगा तब जाके होगा। ये प्रॉपर्टी है देखिए हमारी, log m टू द बेस a क्या होता है, 1 अपॉन log m यहाँ आ जाएगा, बेस यहाँ बच जाएगा। ये लिख सकते हो, इसको अदला बदली कर दिया दोनों को आपस में तो 1 अपॉन लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे किया इसको। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको मैं कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ दिखा देते हैं हम आपको, कितना आ गया हमारे पास, log x टू द बेस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये 1 बचा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ये 1 बच गया। अब क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2 साइन आ गए हैं, यानी कि सीधा सीधा हम बताएं तो 5 को यहाँ ले जाओगे, लॉग वही लॉग को हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब जो बेस है वो यहाँ जाएगा, 5 की पावर बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की पावर कितनी होगी, प्लस माइनस 1 आ गई, है ना। अब जब प्लस साइन आप लोगे, जब आप प्लस साइन लोगे तो यानी प्लस वाला, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 5 की पावर 1 यानी कि 5 आ गया, है ना। अब माइनस साइन लोगे, जब आप माइनस साइन लोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन लिया माइनस साइन लोगे तो यानी एक्स इक्वल कितना होगा, 5 की पावर -1, यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 अपॉन 5 आ गई, या x की वैल्यू आ गई हमारे पास। बल्कि यहाँ ना लिख करके आप ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा, कट जाएगा, तो आप ऊपर लिख लीजिए इसको। यहाँ x वैल्यू कितनी आ गई, x वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 5 आ गई, एक x वैल्यू ये आ गई है और एक x वैल्यू ये आ गई है, तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इज, x की जितनी वैल्यूज आपको मिली है
उनका सम बताना है, उसका एडिशन बताना है। इन चारों ऑप्शन में एडिशन क्या होगा, मतलब x की यहाँ कितनी वैल्यू मिली है, तो एक ये मिली है 5 x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या मिली है आपको 1/5 मिली है ना। तो दोनों का क्या चाहिए, एडिशन। इसलिए आप यहाँ लिखोगे सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 5 + 1/5। इनका सम किया, सम करने में कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 26 अपॉन कितना आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 26/5 कौन सा वाला है, ये वाला है। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, इसको आप लोग कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, इफ़ लॉग, देखिए ढेर सारा लॉग दे दिया है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है लॉग को देख करके, है ना। क्यों, जितना ज़्यादा लॉग देगा बेटा उतना ही आसान है ये क्वेश्चन कर पाना। तो बस इसमें लगाना क्या है भाई, देखिए एक चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे, क्या जानते हैं, अगर लॉग n टू द बेस a अगर हमको दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या लिखा है, सपोज करिए हमारे पास 2 लिखा है ना। अगर हमारे पास 2 लिखा है तो क्या होगा, इस लॉग को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, a की पावर a यहाँ आएगा बेस, तो ये क्या देगा हमें, n देगा। तो यानी n इज इक्वल टू क्या देने वाला, a की पावर कितना हो गया 2 हो जाएगा। देखिए जब बेस यहाँ आएगा, लॉग हट गया, तो a ये जो बेस जो इधर इक्वल टू के इस साइड लिखा हुआ है, ये इसकी पावर बन जाएगा। देखो इसकी पावर बन गया, ये देखो इज इक्वल टू क्या, n, लॉग हट गया। उसी प्रॉपर्टी से इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले इस लॉग को रिमूव करेंगे, फिर इसके बाद इसको रिमूव करेंगे, फिर इसके बाद इसको करेंगे, और फिर जा करके हमको x मिल पाएगा कि हमारी x की वैल्यू इनमें से कि क्या होगी। ठीक है, दिन द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा था। तो चलो देखते हैं, पहले इसको रिमूव करेंगे तो ये इधर आ गया, तो 16 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। जैसे यहाँ पे देखो a इधर आ गया तो a की पावर क्या बन गया 2 बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 16 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना होने वाला है। तो क्या बचा, पहले उसको लिख देते हैं, log 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा अंदर। 4 यहाँ पे देखिए बाहर इंटू में नहीं है, इधर रखा हुआ है। 3 की पावर 1/4, अगर इसको ओपन करेंगे इस अंडर रूट को, 3 की पावर 1/4 लिखेंगे, ये वो वाला 4 है, साथ में नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, इंटू में। हाँ, तो कितना ये बचा साथ में हमारे पास, और क्या बचा, लॉग यहाँ क्या बचा 5 बचा हमारे पास, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, और साथ में f ऑफ x बचा हुआ हमारे पास इज इक्वल टू क्या 1/2। तो ये 16 यहाँ आ चुका है, तो 16 की पावर कितना हो गया 1/2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 16 को लिख सकते हो, 4 की पावर 2 लिख सकते हो, और इसकी पावर ऑलरेडी 1/2 थी, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना भाई। हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। ये तो रफ वर्क था, हमारे पास कितना आ गया 2 कट गया, 4 की पावर 1 यानी 4 आ गया, है ना। अब ये 4 आ गया, अब क्या करेंगे, अब इस लॉग को हटाने की बारी है, तो फिर से बेस को यहाँ भेजेंगे। जैसे यहाँ पे देखो बेस को यहाँ भेजेंगे तो a की पावर 2 बन गया इज इक्वल टू n। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे 4√3 को हम भेजेंगे अब इसके पास, तो कितना हो जाएगा। अब ये बच्चा जो बच्चा उसको उतार लेते हैं, क्या बचा log 5 बचा हमारे पास, यहाँ पे 3 है ना। साथ में क्या बचेगा, साथ में हमारे पास क्या बचा x बचा हुआ है इज इक्वल टू क्या, ये 4 यहाँ था तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे अंदर 4 है, की पावर कितनी हो जाएगी, पावर कितनी 4 बन गई यहाँ पे, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों आपको। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको, इसका जो स्क्वायर रूट है जो हमने कर ली, ये करनी लगी हुई है, यानी कि अगर हमें जो स्क्वायर रूट है हमारे पास स्क्वायर रूट है, अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट हटाएंगे। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे 4 लिखा है तो 1/4 से ये ब्रेक होगा ये, और साथ में जो ओवरऑल पावर जो आपकी थी वो तो बनी की बनी हुई है। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करने में 3 आ गया। अभी भी हम x नहीं निकाल सकते जब तक इसको नहीं हटाएंगे हम, यहाँ पे ये भी हटाना होगा। तो ये हटाने के लिए क्या होगा, अब इस लॉग को हटाना तो अब ये भी इधर आएगा, जैसे कि a बेस है यहाँ जाएगा तो a की पावर 2 बन गया था, या इज इक्वल टू n बचा। वैसे यहाँ पे करेंगे, अब इसको यहाँ भेजेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आ गया ये 3, ये क्या है 5 लिखा है यहाँ पे, 3 इसके अंदर है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर बन जाएगा। जब ये इसके पास ऐसे आएगा तो इसकी पावर ये बन जाएगी, जैसे आप देखो बेस जब यहाँ गया इसके पास 2 के पास, a की पावर 2 बन गया, वैसे यहाँ पे बनता जाएगा, है ना। कि पावर कितना बन गया इसकी पावर क्या बन गया, देखिए इसकी पावर क्या बन गया, इसकी पावर में क्या बन गया 3 बन गया हमारे पास। देखिए कितना आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 5 को ब्रेक करोगे तो 5 की पावर 1/3 लिख सकते हो। इसको केवल ओपन किया आपने, है ना, आपने क्या किया, आपने केवल इसको ओपन किया, और साथ में जो पावर 3 थी पहले से वो तो रहेगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया।
तो यानी कि पूरा ओवरऑल सब लॉग को हम रिमूव करते गए राइट हैंड साइड से, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको आप। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमको बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए हमको कह रहा है हमको क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है इसको, सॉल्व फॉर एक्स। ये दिया है 1 + 6 log 4 to the base x + 2 इज इक्वल टू दिया है log x + 2 to the base 4। कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू इनमें से क्या क्या होगी या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ध्यान से देखना होगा, तो यहाँ पे x + 2 बेस में बना हुआ है log के, और यहाँ पे x + 2 log का बेस नहीं नंबर बना हुआ है। इसका मतलब ये, और बेस, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ 4 बेस में बना दिया लॉग का, है ना भाई। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक बराबर करना है दोनों को हमको, है ना। तो एक बराबर करने के लिए या तो मैं x + 2 यहाँ बेस है तो यहाँ पर भी x + 2 बना दूँ बेस में, 4 को ऊपर कर दूँ, या फिर यहाँ पे x + 2 यहाँ पे है, x + 2 को इस वाले को भी यहाँ पहुँचा दूँ। मतलब कहने का मतलब मेरे को बराबर करना है, चाहे x + 2 को बेस में लाओ इसके बराबर कर दूँ, या फिर x + 2 को मैं नंबर बना दूँ ताकि इसके बराबर हो जाए और हमारा जो है कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए बच्चों, इसमें करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन पे। देखिए सोल्यूशन में क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1+, देखिए सोल्यूशन डायरेक्ट आते हैं हम, 1 + 6 लिखा है हमारे पास, 6 अपॉन, इसको अपॉन में ले जा सकते हैं, क्या लिख सकते हो, log 4 यहाँ आ जाएगा। जब इन बेस और नंबर को आपस में बदलेंगे तो 1 अपॉन लगाएंगे, प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू क्या है, log x + 2 to the base 4। देखिए अब दोनों का बेस सेम कर दिया ना, और नंबर सेम जगह कर दिया। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा प्रॉपर्टी लगाई भाई, प्रॉपर्टी हम जानते हैं log m to the base a अगर है, इसको लिख सकते हैं log, आपस में अदला बदली करेंगे, log m यहाँ आ जाएगा, बेस वहाँ चला जाएगा, इसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, 6 इसको बदलने के लिए 1 अपॉन कर दे, ये x + 2 4 की जगह आ गया और 4 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे लेट क्या करेंगे, x log x + 2 to the base 4 की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, ये t है, इसको t मान लेते हैं। क्यों, ये t मानेगा तो ये क्या हो जाएगा, 6/t हो जाएगा। तो बताइए क्या हो गया, 1 + 6 अपॉन कितना हो गया, t आ गया, ये क्योंकि t मान चुके इसको, इज इक्वल टू यहाँ पे भी t, एल्सियम सब लोगों क्या ना होगा, t + 6/t आ गया, ये इज इक्वल टू t आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, t + 6 इज इक्वल टू क्या होगा, t² हो गया हमारे पास। सबको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, t² - t - 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि t आ जाए। चलो इसको फैक्टर कर देते हैं, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे देखिए फैक्टर 6 कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते फैक्टर कर ले रहे हैं, t² - 3t + 2t, हाँ देखिए 3 2 6 -6 आ रहा है, और 2 में 3 गया -t भी आ रहा है, और -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलो यहाँ से t कॉमन लिया, t - 3 बचेगा, +2 कॉमन लिया, t - 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। t - 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, t + 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई, 3 आ गई और -2 आ गई t की वैल्यू, है ना। पर ये t की वैल्यू आई है, हमें t की वैल्यू थोड़ी ना बतानी है, हमें तो log x की वैल्यू बतानी है। तो x हमने t किसको माना था, ये t की जो वैल्यूज आई वापस यहाँ रख दीजिए। चलिए रखिए, पहले क्या होगा, t = 3 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, log x + 2 यहाँ पे है, बेस 4 है, इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हो, पहले 3 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे आ गया भाई, log हटाएंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x + 2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 यहाँ गया तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पता ही यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल गई बच्चों, यहाँ पे हमको x की एक यहाँ पे भी लाइन हम खींच दे रहे हैं। बताइए यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ से 2 इधर आ गई, 4 की पावर 3 यानी 64, और 2 इधर आ गया, घट गया, 64 - 2 यानी क्या हो गया, 62 आ गया, x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। अच्छा, अभी तो मैंने t की वैल्यू 3 लिया था, अब t की वैल्यू -2 रखो, चलो, है ना। t की वैल्यू क्या रखा आपने, 3 लिया, अभी हमने क्या ले रहे हैं, t की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं। अब जब t की वैल्यू -2 रखो, इसी में जहाँ पे t माने थे आपने, log क्या हो जाएगा, x + 2 to the base 4 इज इक्वल टू क्या माने, -2 रखेंगे, 4 को वापस यहाँ भेजा तो क्या बचेगा, x + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 की पावर -2 हो जाएगा।
तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 की पावर -2 यानी 1/4 की पावर 2 यानी 1/16 आ गया। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1/16 -2 सॉल्व करने कितना आएगा, 16×32 -31/6 आ गया। बताइए देखिए x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू x ये आ गई, एक वैल्यू आ गई x ये, एक वैल्यू ये आ गई। तो बताइए कौन सा आंसर होगा भाई, ये वाला भी ऑप्शन होगा, ये भी, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू 62 भी होगी, ये देखिए आ रहा है, और -31/6 भी आ रहा है, दोनों आंसर होंगे। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, क्या पूछा है हमसे, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू का सम बताना है। मतलब x की वैल्यूज, जितनी भी x की वैल्यूज आएगी, उन x की वैल्यूज जो भी आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो x की जितनी वैल्यूज हमारे पास आएगी उन वैल्यूज़ का सम बताना है। वो सम इन चारों में से क्या है, x की वैल्यू नहीं बतानी है, x की वैल्यूज़ का सम, एडिशन बताना है। x की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनका एडिशन। आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। एक बार बताओ 16 को क्या सॉल्यूशन पे आते हैं। 16 को पहली बात तो लिख सकते हो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, और साथ में लॉग जो लिखा था, लॉग 4 बेस पर क्या लिखे, मॉड 1 - 2x। ये मॉड है भाई, मॉड है 1 - 2x इज इक्वल टू क्या है भाई, 5x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास, है ना। अब बताओ मेरे को, अब ये जो लॉग के पहले 2 लिखा है ये क्या होगा, इसकी पावर में चला जाएगा। जब इसकी पावर में जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 की पावर में लॉग 1 मॉड के अंदर 1 - 2x की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये पावर में आ गया। हाँ सॉरी, यहाँ आ गया। बेस क्या था इसका, 4 था, जो बेस 4 था वो लिखा है 1 - 2x मॉड में था, ये पावर चला गया तो पावर को हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास। अब बताओ यहाँ पे नंबर और ये नंबर दोनों सेम है ना, ये जो है ये और लॉग की जो बेस है 4, ये दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है, केवल ये बचेगा। 1 - 2x मॉड में था, मॉड में इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 4 हो गया। भाई ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई है, क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए, अगर यहाँ पे लॉग ए लिखा है, पावर में भी दिया है, दोनों ए की पावर में लॉग ए बेस पर 5 दिया है सपोज करिए, तो ये दोनों ए यहाँ पे रिमूव हो जाए, केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा, इनकी वैल्यू 5 होती है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने बताई थी, प्रॉपर्टीज़ है लॉग की। उसी प्रॉपर्टी पर ये हो गया 4 और 4 क्या हो गया यहाँ पे हमारा, 4 और 4 यहाँ पे रिमूव हो गया, केवल ये बचेगा, तो ये लिख दिया होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ 1 - 2x का मॉड है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो सीधा a - b को होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। एक 1 क्या क्या आ जाएगा, 1 + 4x स्क्वायर, 4 को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बना लीजिए, 1 + 4x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचेगा, 5x स्क्वायर माइनस 4। अब इन सारी वैल्यूज़ को उधर रिप्लेस कर देंगे, तो 5x स्क्वायर यहाँ पहले से था, 4x स्क्वायर उधर गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे -4x उधर जाएगा तो क्या बचेगा, +4x बचेगा, है ना भाई। और -4 यहाँ पहले से था, 1 भी इधर आ गया, तो -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5 हो गया, इसी को कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास, है ना। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर क्या आएगा भाई इसका, x स्क्वायर कितना आ जाएगा, +5x - x - 5 इज इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से हमने क्या लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x + 5 बच जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 5 बच जाएगा, इस इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है भाई, मैं एक बार देख लूँ ये कट तो नहीं रहा है कहीं, नहीं कट तो रही रहा है, चलिए लिखते हैं। अब इसके बाद का स्टेप हम क्या करेंगे भाई, देखिए अब देखो यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल गई है, x + 5 आ गया है और x - 1 आ गया है, इज इक्वल टू 0 आ गया। x वैल्यू यहाँ क्या क्या मिल गई, 5 मिल गई है, x की वैल्यू, x वैल्यू क्या मिली, -5 आ चुकी है, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ चुकी है, x की 2 वैल्यू आ गई है। तो बताइए सम ऑफ वैल्यू, भाई हमें क्या बोला था, सेटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, जो x की जो वैल्यू मिली इन दोनों का सम करना है। सम करके फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इस इक्वल कितना हो गया, -5 + 1, दोनों को सम कर दिया, जो x की वैल्यू जाए, यही पूछा ही था हमसे, कितना आ गया, -4। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।
तो देखिए आप इसको कर लीजिए, ठीक है भाई, कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। आइए देखते हैं, जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, जेई एडवांस से जेई मेन से पूछा गया, देख लीजिएगा आप इसको। हाँ, तो बोल रहा है कि इफ़ पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पी और क्यू को बोल रहा है कि वो नेचुरल नंबर में है, मतलब पी और क्यू कोई एक वैल्यू, कोई वैल्यू होगी जो कि नेचुरल नंबर में है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, इतना है, ये पी और क्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या है, पी ओ क्यू इस इक्वेशन का क्या है, जीरोज़ है, इस इक्वेशन की वैल्यूज़ है पी ओ क्यू, इसका मतलब यानी जो पी ओ क्यू है वो इस इक्वेशन की वैल्यू है, जो इसका मतलब जो इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी उनमें से एक पी होगा और एक क्यू होगा, इसका मतलब ये है कि नहीं बच्चों। और साथ में कह रहा है देन पी एंड क्यू आर, तो वही कह रहा हूँ जो पी ओ क्यू है वो क्या होगा, इनमें से रिलेटिव प्राइम होगा, ट्विन प्राइम होगा, को प्राइम होगा, या फिर इफ़ लॉग पी टू द बेस क्यू इज डिफाइन होगा, देन लॉग क्यू टू द बेस पी इज नॉट डिफाइन, वाइस वर्सा। मतलब अगर ये डिफाइन होगा तो ये वाला नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये वाला नहीं होगा, वाइस वर्सा का मतलब यही है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, और सॉल्व करने पे जो वैल्यूज़ आएगी हमारे पास वही पी ओ क्यू की वैल्यू होगी, और वही पी ओ क्यू को हमें चेक करना है इन चारों ऑप्शन को लेकर। भाई देखिए, इन सवाल को करने से पहले हमको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, रिलेटिव प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है ना। तो भाई सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ज़रा सा, भाई रिलेटिव प्राइम क्या है, द नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखिए, रिलेटिव प्राइम होता है क्या, रिलेटिव प्राइम को भी हम लोग बोलते हैं क्या, को प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है भाई। रिलेटिव प्राइम को प्राइम, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, द नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर द नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। जैसे एग्जांपल ले लो, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे हमने ले लिया 9, 2 ले लिया, 9 और 2 का जो SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब SCF 9 और 2 का कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के अलावा ये दोनों किसी और से नहीं कर सकते ना। तो SCF मतलब दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन क्या है दोनों में, 1 दोनों को काट देगा, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है भाई। इसका SCF क्या है, SCF ऑफ इसका कितना हो गया, SCF इसका कितना हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब हमारे क्या है, रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी नंबर्स आपको पास मिले हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनको कहा जाएगा उन नंबर को वो रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम भी बोल सकते हैं, रिलेटिवली आगे आकर, ठीक है। अब जैसे हमारे मान लीजिए 25, हमने 4 ले लिए, चलो देखो इसका SCF क्या होगा भाई, ज़रा सोच के बताओ ज़रा सा, इसका SCF क्या होगा। अगर मैं इसका SCF निकालूँ, इसका SCF अगर निकालूँ तो क्या आएगा, इसका भी SCF 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि 25 और 4 को केवल 1 ही है जो ऐसा कॉमन फैक्टर है जो काट सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल हो सकता है, तो क्या 1 आएगा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट। इसका मतलब ये 25 और 4 भी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है ना, या फिर को प्राइम बोलते हैं इसी चीज़ को, है ना। ट्विन प्राइम क्या है भाई, ट्विन प्राइम जरा समझ लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा पहले, तब सवाल लगवाते हैं। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम पता चला हमारा आंसर आ भी जाएगा, हम इसको सॉल्व करके आंसर ला दिए, यही नहीं पता है तो कैसे चेक करोगे, है ना। हमको ये चारों ऑप्शन में डेफिनेशन ही नहीं पता ये क्या क्या होते हैं, तो हम चेक कैसे करेंगे भाई। तो ट्विन प्राइम क्या होता है उसको देखते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम द प्राइम नंबर which difference are 2,
डिफरेंस आर टू, विच डिफरेंट नंबर्स, है ना, द प्राइम नंबर्स विच डिफरेंस आर टू, मतलब ऐसा प्राइम नंबर हम ले रहे हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर ले रहे हैं, दो या दो ज़्यादा, जिनका डिफरेंस क्या है, टू है। जैसे एग्जांपल यहाँ दिखा दे रहे हैं, एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं भाई। जैसे हमने ले लिया कि प्राइम नंबर क्या क्या है, पहले तो देखो, है ना। जैसे हमने ले लिया प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2 है, 5 हमने जैसे ले लिया, है ना, 2 और 5 ले लिया, या 3 और 5 ले लिए, चलो 3 और 5। 3 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, ऐसा नंबर जो अपने खुद के नंबर से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, बस वो हमारा प्राइम नंबर है। तो 3 और 5 देखिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या बताया, द प्राइम नंबर विच डिफरेंस आर 2, जिसका डिफरेंस 2 हो। अब जिसका डिफरेंस 2, यहाँ पे देखिए ये भी 3 प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है, द प्राइम नंबर को बोल रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस अगर निकालो क्या है, 2 ही तो आएगा, 5 में से 3 गया या 3 में से 5 गया, मतलब कहने वाला डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 ही तो होगा। इसका मतलब 3 और 5 क्या है, ट्विन प्राइम है। इस तरह जैसे हमने ले लिया 9 नहीं, जैसे हमने ले लिया 11 और 13 ले लिया। 11 13 में देखिए 13 और 11 दोनों अपने नंबर के अलावा 1 से कटेंगे और कोई तीसरे नंबर से नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये दोनों प्राइम है, और इनका डिफरेंस निकालो क्या आएगा, 2 आ रहा है डिफरेंस। इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका मतलब ये 11 और 13, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी ट्विन प्राइम है ना। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इस नॉलेज के साथ, इतने नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। आइए करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए अपना। हाँ भाई चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब, क्योंकि अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई, इसके डेफिनेशन ये क्या है, ये क्या सब बताया ना। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, x की पावर दिया है रूट एक्स इज इक्वल टू दिया है रूट एक्स की पावर में क्या दिया है, x लिखा हुआ है। पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये भी वेरिएबल है, इसकी पावर भी जो दिया है वो भी वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कैसे होगा, तो मैंने बताया था ना लॉग, इसीलिए डिस्कवरी हुई है लॉग की। जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिखाई दे रहे हैं उनको लॉग लेकर इजी बनाया जा सके। तो क्या करेंगे आज, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर बोथ साइड्स क्या होगा, लॉग लोगे तो कितना आ जाएगा, जब लॉग लोगे तो क्या, लॉग इसकी पावर इतना आगे आ जाएगा, लॉग के सीधा लिख दे रहे हैं हम डायरेक्ट, एक्स लॉग कितना रूट एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, इसी को यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स लॉग कितना होगा रूट एक्स हो जाएगा। देखिए ये हमने लॉग, क्या करेंगे अब, इसको इस साइड ले आइए, लॉग और लॉग एक साइड ले, पहले ये तो ये हाफ आगे आ जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हो आगे, देखिए रूट एक्स लॉग एक्स हो गया, ये इधर बुला लिया हमने माइनस एक्स, ये कितना होगा, ये एक्स पावर हाफ, रूट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ, हाफ आगे आ गया यानी एक्स बाई 2 लॉग कितना बन गया, ये लॉग एक्स बन गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए लॉग एक्स कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 रहने दो, बाहर कॉमन क्या आ गया, लॉग एक्स कॉमन हो गया। अब लॉग एक्स, अब ई बेस पर मानो चाहे 10 बेस पर मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इज इक्वल टू कितना होगा 0 हो गया। अब देखिए दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक बार ये 0 के इक्वल टू होगा, एक बार ये 0 के इक्वल टू होगा। पहले हम इसको ले लेते हैं, अगर ये 0 के इक्वल टू हो गया, देखिए क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 की इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, है ना भाई। सॉल्व करें कैसे, ये इधर आ गया तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ दिखा दिया, जगह वहाँ कम पड़ी, यहाँ दिखा दिया। अब चलो इसको 0 किया तो कितना हो गया, रूट एक्स इज इक्वल कितना हो गया, एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। रूट एक्स ये कटा तो कितनी बार जाएगा, रूट एक्स बार कट जाएगा, है ना, कितना बचा वो, तो यहाँ पे 1 बच गया, 2 इधर आ गया, यानी कि रूट एक्स इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया हमारे पास, है ना भाई। तो बताइए x कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा x निकालने के लिए, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई 4। अब हम क्या लेंगे भाई, देखिए अभी हमने क्या किया, दो फैक्टर थे, एक बार इसको 0 किया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू 4 मिल गई, अब इसको 0 कर दो, अब क्या होगा, लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बताइए यहाँ पे बेस क्या, ई मानो या 10, ई मान लो चाहे तो, ई मानोगे चाहे 10 मानो, दोनों ही केस में ये जाएगा। तो बताइए यहाँ मान लेते बेस ई है ना, तो बेस ई मानना हो तो मान लो, ये इधर गया तो कितना बचा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, ई की पावर 0 हो गया, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, देखिए एक्स की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे एक्स वैल्यू 4 आ गई, एक्स वैल्यू 1 आ गई, भाई एक्स की 2 वैल्यू आ गई। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेटिव प्राइम है 1 और 4, भाई 1 और 4 रिलेटिव प्राइम है, भाई 1 और 4 रिलेटिव प्राइम क्या होता है मैंने अभी बताया, रिलेटिव प्राइम ही को प्राइम भी होता है, रिलेटिव और को प्राइम दोनों एक ही होता है।
तो रिलेटिव प्राइम का मतलब है कि दोनों जो भी नंबर्स हमारे पास है उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी कि HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली है, x की वैल्यू 4 और 1 मिला है। 1 यहाँ पे जो x की वैल्यू हमें मिली है क्या मिली है 1 और 4 मिली है ना। तो 1 और 4 का क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना रहा है। हाँ भाई 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को काट देगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों कितना आ गया। तो पहला ऑप्शन चेक कर सकते हैं आप। पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या रिलेटिव प्राइम चेक करेंगे तो CF अगर आप निकालोगे पहला ऑप्शन के लिए ए वाला ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो CF ऑफ 1,4 का HCF कितना आएगा 1 होता है, मतलब 1 और 4 रिलेटिव प्राइम है, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। मतलब HCF जो नंबर्स हमको मिले हैं, जो x की वैल्यू हमें मिली हुई है 1 और 4, उसका HCF 1 होगा तभी तो बोलेंगे वो रिलेटिव प्राइम है। यहाँ बोल रहे हैं ना P और Q, P जो x की वैल्यू आई हमारे पास दो, एक ये आई एक ये आई, मान लेते हैं ये क्या है P है ये Q है, या इसको P मान लो ये Q मान लो, कुछ मान लो, ये P है मान लो ये Q है ना। x की वैल्यू जो ये आई इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बोल चुका है कि P और Q जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब P और Q इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। इसका मतलब यानी जो x की वैल्यू मिली वही P और Q है। इसका मतलब तो ये हो गया, यानी कि जो x की वैल्यू इसको P मान ले, इसको Q, या इसको P इसको Q, जैसा मर्जी हो मान लीजिए। चलिए हमने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया सपोज करिए। अब बताओ तो हमको क्या बोल रहा है कि जो P और Q है वो क्या है, P और Q यानी कि 1 और 4 क्या है रिलेटिव प्राइम है। तो हमको पहले 1 और 4 जो है ये चेक करना है कि रिलेटिव प्राइम है कि नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इनका HCF निकालना होगा। HCF निकाला तो HCF 1 आ गया, इसका मतलब ये रिलेटिव प्राइम है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा भी चेक कर लो, ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम क्या बताता है डेफिनेशन, ट्विन प्राइम का मतलब ये है कि ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जिसका डिफरेंस 2 आ जाए। तो यहाँ पे तो 1 तो प्राइम है पर 4 तो प्राइम है नहीं, दोनों ही प्राइम होता तब हम चेक करते। अगर मान लो दोनों प्राइम होता, मान लीजिए दोनों प्राइम होता तो भी चेक करते कि दोनों प्राइम का डिफरेंस 2 आ रहा है कि नहीं। सपोज करिए प्राइम हमारे पास 9 है, सपोज करिए प्राइम क्या है 7 है और हमारे पास क्या 11 है, ये दोनों भी तो प्राइम है पर इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 4 डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस 4 आएगा ना, तो ये आपका ट्विन प्राइम थोड़ी ना हो गया। ट्विन प्राइम का मतलब ऐसा दो प्राइम लीजिए जिनका डिफरेंस 2 आए। पर यहाँ तो एक प्राइम है तो एक क्या है आपका 4 तो प्राइम होता नहीं है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 का 1 से भी कट जाएगा 4 अकेले, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसका मतलब ये कंपोजिट है, प्राइम है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्विन प्राइम तो नहीं हो सकता है। ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये करेक्ट तो नहीं है। तीसरा को प्राइम, भाई देखिए जब वो रिलेटिव प्राइम है तो रिलेटिव प्राइम को ही तो को प्राइम बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम को ही को प्राइम बोला जाता है। जब रिलेटिव प्राइम है तो को प्राइम भी है, क्योंकि वही चीज़ है। यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ए करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, बी तो गलत हो गया। अब डी को चेक कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है, इफ़ log p टू द बेस q इज डिफाइन। अगर ये दोनों ये डिफाइन है, अगर p कहाँ रखो यहाँ, अब बेस में q रखो, अगर ये डिफाइन है तो p को यहाँ रख दो। कह रहा है p यहाँ आ गया, देखो बेस से यहाँ पे p आ गया, p यहाँ आ गया, q यहाँ चला गया, तो कह रहा है ये नहीं डिफाइंड होगा। फिर क्या ऐसा चेक करें क्या ऐसा हो रहा है, चलो देखते हैं, है ना। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, अब डी वाला चेक कर लेते हैं। डी क्या बोल रहा है, log p टू द बेस q, p किसको माने 1। देखिए log 1 टू द बेस कितना है q, q का मतलब q क्या है, q हमारे पास 4 है, 4 है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू क्या करते 1 आ जाए, 4 की वैल्यू क्या करोगे 0 करोगे तभी तो 1 देगा। यानी कि log 1 टू द बेस 4 की वैल्यू 0 आ रही, मतलब ये डिफाइन है, मतलब ये वाला डिफाइन है। तो कह रहा है कि log q टू द बेस p, तो कह रहा है log q टू द बेस p मतलब q जो है यहाँ पे था बेस में था, ऊपर चला गया, p बेस में आ गया यहाँ इस वाले में। तो ये भी करके देख लो, चलो इसको चेक कर लो। log ये 4 यहाँ कर दो और 1 यहाँ कर दो। अब बताओ डिफाइन है, 1 की पावर ऐसा क्या कर दे 4 आ जाए, 1 की ऐसी कोई पावर नहीं है जो क्या दे 4 दे, यानी कि डिफाइन नहीं है, ये नॉट डिफाइन है। मतलब हमको यही तो बोल रहा था, अगर ये डिफाइन है तो ये नॉट डिफाइन होगा। देखो बोल रहा था नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन तो आ रहा है कौन, क्यू यहाँ पे ऊपर चला गया बेस से और पी यहाँ आ गया बेस की जगह पे कर दिया जाए, तो देखो अदला बदली कर दिया, तो ये डिफाइन नहीं है, ये वाला है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ये कह रहा था कि ये डिफाइन है ये नहीं होगा, तो वैसे ही देखा मैंने, ये डिफाइन है अदला बदली कर दिया तो डिफाइन नहीं है, तो वही तो लिखा था ऑप्शन में डिफाइन नहीं है वो है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन है, तो हमारे आंसर्स क्या आ गए, आंसर क्या, ए भी करेक्ट है हमारा और सी भी करेक्ट है हमारा और डी भी करेक्ट है हमारा, तीनों आंसर हो गए। ये हमारा आंसर हो गया भाई, है ना। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन हो गया। इसमें का एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, यही सारी चीज़ें चेक करनी है, वो आप करके हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए।
कमेंट करके आप बताइए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस क्वेश्चन को बताऊंगा, शामिल करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूँ आपको। हाँ भाई देखिए, ये हमारा आज ये होमवर्क है जो कि हमने आपको अभी दिया। होमवर्क में क्या है, द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताना है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रैशनल नंबर होगी या ऑड प्राइम होगा या रिलेटिवली प्राइम विद फोर। फोर जो नंबर आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है क्या चेक करना है, या फिर रैशनल नंबर है विच इज़ नॉट इंटीजर, मतलब ऐसा कोई वैल्यू आई रैशनल आई हो पर इंटीजर ना हो, है ना। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो आप इसको करिए, आप कमेंट करके इसको बताइएगा ज़रूर से, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर बेटा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आज हमने बात किया लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको बताया, जो कि जे मेंस और एडवांस से कुछ क्वेश्चन हमने उठाया और कराया आपको, ठीक है भाई। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर यहाँ पे बच्चों समझ आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है भाई। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।